भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें कई ऐसी खूबसूरत जोड़ियां देखने को मिली है जो एक साथ काम करते करते ही एक दूसरे के प्यार में अरेस्ट हो गए हैं। जी हाँ, सही सुना आप सबने। भोजपुरी में ऐसी कई सारी जोड़ियां हैं जिसे फिल्म के सेट पे ही प्यार हो गई और ऐसे में इस सारी जोड़ियां में प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग रहने का फैसला ही नहीं किया। आपसे एक हम बता दें, इनकी जोड़ी को फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे और ऐसे में ये सारी जोड़ियां तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन एक तरफ हम आपसे बता दें, इस सारी जोड़ियां में जैसे ही अचानक से प्यार हुआ था वैसे ही इस सारी जोड़ियां में अचानक से दरार भी आ गई थी। हम आपसे बता दें, इस सारी जोड़ियां कब एक दूसरे से बिखर गई ये तो कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही सारी जोड़ियां एक दूसरे से अलग हुई उसके बाद से फैंस का भी दिल टूट गया। लेकिन जहां ये सारी जोड़ियां आज एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं और ऐसे में सारी अभिनेत्रियां अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो चुकी हैं, लेकिन आज ये सारी अभिनेत्रियां आज अपने बॉयफ्रेंड से अलग होकर काफी ज्यादा पछता रही हैं। यानी कि सच बात बताऊं तो आपसे एक हम बता दें, आज ये सारी अभिनेत्रियां आज ब्रेकअप करके काफी ज्यादा पछता रही हैं। तो चलिए आपसे एक हम बता दें, भोजपुरी की ऐसी कौन कौन सी जोड़ी है जो आज कांच की तरह बिखर गई है, लेकिन आज इनकी जोड़ियां टूट तो गई है लेकिन आज ये दोनों के बीच काफी ज्यादा पछतावा है। तो आइए आपसे एक हम इस सारी जोड़ियां के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी का। जी हाँ, आपसे एक हम बता दें, एक समय ऐसा था जब श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी एक दूसरे की रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, सही सुना आप सबने। एक समय ऐसा था जब मनोज तिवारी श्वेता तिवारी से शादी करने के लिए पूरा प्लान भी कर चुके थे, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। हम आपसे बता दें, मनोज तिवारी एक इंटरव्यू में ये बात भी बता चुके थे कि ये दोनों शादी की पूरी खरीदारी भी कर चुकी थी, लेकिन इनके घर वाले इन दोनों की जोड़ी को देखना पसंद नहीं करते थे। आपसे एक हम बता दें, मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी की पहली मुलाकात हुई थी बिग बॉस सेट पे। आपसे एक बता दें, ये दोनों कब एक दूसरे के प्यार में अरेस्ट हुए ये तो कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन आपसे एक हम बता रहे, इन दोनों के प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि आपसे एक हम बता रहे, श्वेता तिवारी ने मनोज तिवारी को धोखा दे दिया। लेकिन आज जहां मनोज तिवारी को श्वेता ने धोखा दिया है, लेकिन आज धोखा देने के बाद मनोज तिवारी के लिए काफी ज्यादा पछताती है श्वेता तिवारी, क्योंकि आपसे एक हम बता रहे, जहाँ श्वेता तिवारी मनोज तिवारी के पास अपना दूसरा शादी किया। लेकिन ये बात आप सबको भी जानकर हैरानी होगी कि मनोज तिवारी के बाद श्वेता तिवारी जहाँ शादी किया, लेकिन इनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। यानी कि आपसे एक हम बता रहे, जहाँ श्वेता तिवारी की एक बेटी भी हो चुकी थी और उसके पास ही इन दोनों के बीच तलाक हो गई। लेकिन तलाक होने के बाद आज श्वेता तिवारी मनोज तिवारी के लिए काफी ज्यादा पछताती दिखती है। और वहीं आगे बात कर लेते हैं रानी चटर्जी और रवि किशन के बारे में। तो आप सबको ये बात जानकर हैरानी हुई कि रानी चटर्जी और रवि किशन भी एक दूसरे के रिलेशनशिप में रह चुके हैं। आपसे एक बता दें, जहां ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, तो वहीं अचानक से एक बार इनके बीच दरार भी आ गई थी, वो भी रानी चटर्जी के चलते। जी रानी ने अचानक से इनको धोखा दे दिया और ऐसे में रानी चटर्जी को नया प्यार मिल गया और रवि किशन को ठुकरा दिया। लेकिन आज रानी चटर्जी रवि किशन को ठुकरा के काफी ज्यादा पछताती हैं, क्योंकि इनको जहां दूसरा प्यार हुआ था तो वो भी प्यार इनको धोखा दे दिया और आज रानी चटर्जी रवि किशन के लिए काफी ज्यादा पछताती दिखती हैं। और वहीं आगे बात कर लेते निरहुआ और पाकी हेगड़े के बारे में। तो आपसे हम बता दें, पाकी हेगड़े और निरहुआ भी एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब पाकी हेगड़े की शादी फिक्स हो गई उसके बाद से पाकी हेगड़े ने निरहुआ से ब्रेकअप कर लिया और ऐसे में पाकी हेगड़े अपना शादी कर लिया। लेकिन आपसे हम बता दें, पाकी हेगड़े जहां निरहुआ से अपना ब्रेकअप कर लिया है तो वहीं आज ये काफी ज्यादा पछताती नजर आती हैं, क्योंकि आपसे हम बता दें, पाकी हेगड़े कई बार ये बात बोल चुकी है कि निरहुआ जैसा हमसफर कभी किसी को नहीं मिलता और ऐसे में आज पाकी हेगड़े निरहुआ के लिए काफी ज्यादा रोती बिलखती नजर आती हैं। अब बात कर लेते हैं पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बारे में। तो आपसे हम बता दें, पवन सिंह और अक्षरा सिंह तो एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और वहीं इनकी प्यार हुई थी एक फिल्म के सेट पे। आपसे हम बता दें, फिल्म के सेट पे एक दूसरे के प्यार में अरेस्ट हो गए। आपसे हम बता दें, अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक दूसरे के साथ काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन जब पवन सिंह ने अपना तीसरा शादी किया उसके बाद से अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से अलग रहना बेटर समझा। लेकिन आज अक्षरा सिंह जहां पवन सिंह से अलग हो चुकी हैं, तो वहीं पवन सिंह के लिए कभी कभी काफी बेताब नजर आते हैं अक्षरा सिंह।
अब आगे बात करते हैं अरविंद अकेला कल्लू और चांदनी सिंह के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कल्लू और चांदनी सिंह की जोड़ी के बारे में। आपसे एक बता रहे चांदनी और कल्लू एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपसे एक बता रहे इन दोनों के बीच में दरार आ गई है। लेकिन आज इनकी दरार होने के बाद भी चांदनी सिंह कभी कभी काफी बेताब नजर आती हैं अरविंद अकेला कल्लू के लिए, क्योंकि जहाँ कल्लू और चांदनी एक दूसरे से प्यार करते थे तो वहीं आज इनके बीच ब्रेकअप हो चुकी है। अब बात करते हैं रितेश पांडे और प्रियंका पंडित के बारे में। तो आपसे ये बात जानकर हैरानी हुई ना कि कैसे प्रियंका पंडित और रितेश पांडे रिलेशनशिप में रह सकते हैं। हम आपसे एक बता रहे बात तो बिल्कुल सच है। आपसे एक बता रहे प्रियंका पंडित और रितेश पांडे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तो वहीं आपसे एक बता रहे जब रितेश पांडे की शादी हुई उसके बाद से प्रियंका पंडित ने रितेश पांडे से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आज ब्रेकअप करने के बाद प्रियंका पंडित काफी रोती नजर आती है रितेश पांडे के लिए। अब आगे बात करते हैं भोजपुरी की नंबर 1 जोड़ी खेसारी और कादर अडवाणी के बारे में। तो खेसारी और कादर अडवाणी की जोड़ी के बारे में तो आप सब काफी अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, जहाँ खेसारी भोजपुरी के ग्लोबल स्टार है तो वहीं कादर अडवाणी भोजपुरी की धड़कन कही जाती है। लेकिन आपसे एक बता रहे जहाँ खेसारी कादर अडवाणी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो वहीं अचानक से इनके बीच भी दरार आ गई है। आपसे एक बता रहे जहाँ खेसारी कादर अडवाणी के बीच विवाद काफी दिनों से चल रही है। हम आपसे बता रहे वहीं खेसारी कादर अडवाणी की जोड़ी है जो पहले एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते थे, लेकिन आज इनके बीच भी ब्रेकअप हो चुकी है, वो भी कादर अडवाणी की गलती के कारण। आपसे एक बता रहे कादर अडवाणी खेसारी पे कई सारे आरोप लगाने लगी और कादर अडवाणी खेसारी लाल यादव से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आज जहां कादर अडवाणी और खेसारी लाल यादव के बीच विवादें पिछले 2 साल से चल रही हैं, यानी कि हम आपसे बता रहे खेसारी कादर अडवाणी आज एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं, तो वहीं कादर अडवाणी आज खेसारी से ब्रेकअप करके काफी ज्यादा पछताती नजर आती हैं। और ऐसे में कादर अडवाणी आज काफी ज्यादा अफसोस भी करती हैं खेसारी लाल यादव से विवाद करके। तो आप सभी का क्या कहना है सारे सुपरस्टार की जोड़ियां को लेकर, और आप सभी का क्या कहना है इनकी ब्रेकअप की खबर को लेकर, बताएं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपसे इनकी ब्रेकअप खबर से कैसा फील होता है ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूले। और साथ ही आप सभी इनमें से किसकी जोड़ी फिर से देखना चाहते हैं पर्दे पे, ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।